बच्चा तुमने टाइगर 3 का टीजर अब तक देख ही लिया होगा। ऑलमोस्ट 8 घंटे रिलीज होने को हो चुके हैं एंड इवन इस टीजर को इस तरह से इन्होंने काटा था कि भाई कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा तुम्हारे मन को फुल प्रफुल्लित करेगा। इस टीजर को मैंने अप्रॉक्सिमेटली मल्टीपल टाइम्स में देखा एंड अपनी एक थ्योरी है इस टीजर से कि आखिर टाइगर 3 की कहानी किस बारे में होने वाली है। टीजर के अंदर हमको ऐसी कौन सी डिटेल्स पता चली हैं जिससे इसका प्लॉट समझ में आता है और वो सारी डिटेल जो तुमने मिस करी है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक तुम देख सकते हो और अच्छा लगे तो भाई छोटे भाई हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, बड़ा ही पुण्य का काम होता है। टीजर की स्टार्टिंग में हमको ये बात बताई जाती है कि टाइगर की असली आइडेंटिटी को किसी ने एक्सपोज कर दिया है, बता दिया है पूरी दुनिया को टाइगर कौन है। अविनाश सिंह राठौड़ उसका असली नाम एंड इवन फोटो भी अब पब्लिक के पास पहुंच चुकी है। एक वेयर हाउस के अंदर बैठ के टाइगर एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और पूरी दुनिया को अपनी आइडेंटिटी बताते हुए बोलता है कि मैंने 20 साल इंडिया की सेवा करी है बिना कुछ आपसे मांगे, पर आज मैं मांग रहा हूँ अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप मेरे बेटे और सबको बताओगे कि मैं कैसा हूँ। एंड एक्चुअल में आपको लगा होगा कि ये शायद से मैसेज पूरी इंडिया के लिए था जिस तरह से वो नरेट कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पेशल मैसेज जो है रॉ के हेडक्वार्टर को भेज रहा है टाइगर। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है उसके लैपटॉप पर लिखा होता है रॉ का हेडक्वार्टर, मतलब कि वो मैसेज शायद से रॉ के हेडक्वार्टर ही भेजा जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि टाइगर की जो गद्दारी वाला एंगल इस पिक्चर के अंदर दिखाया जाएगा, इसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज करने वाला, रॉ कभी भी अपने एजेंट की आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करता है। अगर वो गद्दार है तो उसको पकड़ के सजा दी जाती है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि रॉ ने खुद ही जो है एक्सपोज कर दिया है। दैट मीन्स सिंपल सा एक लॉजिक बनता है। इस मूवी का जो मेन विलन होने वाला है, यानी कि जो सब लोग बोल रहे हैं इमरान हाशमी, शायद से ये इसी बंदे का काम है जिसने टाइगर को एक किसी ट्रैप में फंसाया एंड उसके बाद कोई वीडियो वगैरह जारी करके ये बताया, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके उसकी आइडेंटिटी वगैरह रख दी और ये बताया कि ये तो देशद्रोही है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम टीवी की न्यूज की तरफ जाएंगे जहां पर एक एंकर बोलती है कि रंगे हाथों पकड़ा गया टाइगर। खैर इस बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जाते हैं टीजर की अगली झलक की तरफ। सबसे पहले तो एक ब्रिज का बहुत बड़ा एक्शन का सेट पीस दिखाया जाता है एंड उस ब्रिज पर ढेर सारी आर्मी टाइगर को घेर रही होती है एंड ये ब्रिज कहीं और का नहीं बल्कि शायद से पाकिस्तान का ही है, क्योंकि उन आर्मी ऑफिसर की साइड के बैचेस में पाकिस्तान का लोगो बना होता है। दैट मीन्स कि इस पिक्चर के अंदर ISI नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्मी भी टाइगर के पीछे पड़ी होगी और इसका एक बहुत बड़ा हिंट ये जाता है कि टाइगर पाकिस्तान के अंदर एंटर कर चुका है। एक शॉट में हम देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को पेल रहा है कायदे से, और दूसरे शॉट में भी वो जहां पर स्कार्फ लगाए हुए है वो भी पाकिस्तान का ही सीन है, क्योंकि पीछे खड़े हुए बैकग्राउंड में लोग हमारे इंडिया जैसे लगते हैं। अब बेटा बाप का रिश्ता है तो मतलब एक ही जैसे लगते हैं। अच्छा, अब जब पाकिस्तान की बात हुई है तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आखिर टाइगर पाकिस्तान करने ही क्या जाएगा, बिकॉज ऑफ की मोस्ट ऑफ द ISI तो बहुत पहले से ही उसके पीछे पड़ी हुई है, जोया वाला चक्कर। एंड भाई वो जानबूझ के पाकिस्तान क्यों जाएगा। एंड ये जो सवाल है मूवी के आधे प्लॉट को शायद से बयां करके आपके सामने रख देगा। विकिपीडिया पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है इस पिक्चर के प्लॉट के बारे में, जहां पर ये बताया जाता है कि इस पिक्चर के अंदर जोया का एक बैकड्रॉप दिखाया जाएगा, यानी टाइगर का नहीं जोया का जो है पास्ट दिखाया जाएगा और उस पास्ट में जो है इमरान हाशमी का जोया के साथ कोई कनेक्शन या फिर कोई पंगा टाइप में होगा। एंड अब इमरान हाशमी वापस आ चुका है जोया से बदला लेने के लिए एंड ये बंदा अब जोया के साथ साथ टाइगर के भी पीछे पड़ा है। मे बी उसका भी कोई पास्ट के साथ कनेक्शन हो। ऑफ कोर्स वो ISI और रॉ वाला सीन है तो टाइगर से कुछ ना कुछ तो पंगा जरूर होगा। एंड मेरा ये मानना है कि इस आइडेंटिटी रिवील के पीछे भी इमरान हाशमी का ही बहुत बड़ा हाथ होगा, जो कि इस मूवी के मेन विलन है। उन्होंने ये सब कराया धरा है, किसी ट्रैप में जो है टाइगर और जोया को फंसाया है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। और उस ट्रैप की शायद से मुझे एक छोटी सी क्लिप दिखाई दी है जहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और टाइगर और जोया गिर पड़ते हैं। शायद से ये वही जगह होगी जहां पर टाइगर और जोया को एक्सपोज करा जाएगा एंड आफ्टर दैट शायद इस जगह पर जो है टाइगर को कैप्चर भी कर लिया जाएगा पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। एंड उसके बाद ही वो ब्रिज सीन आएगा जहां पर टाइगर जो है पाकिस्तान आर्मी से भाग रहा होगा। अच्छा, एक बोनस वाली बात बताऊं, इस ब्रिज का जो सीक्वेंस होने वाला है, पाकिस्तान की आर्मी ने जो टाइगर को कैप्चर कर लिया है, कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि पठान जो है बचाने आएगा टाइगर को एंड इस ब्रिज के अंदर एक्शन में जो है अपना पठान भी शामिल होगा। बस वायर खानों ने काट दिया है, जैसे पठान के ट्रेन वाले सीक्वेंस में टाइगर को साइड कर दिया था, पता ही नहीं चला उस सीक्वेंस में टाइगर होगा या नहीं। इसी तरह से पठान को इन्होंने हाइड करके रखा है एंड एक सीन में हम देख भी सकते हैं
कि शायद से टाइगर के साइड में एक हल्का सा बाइक का पहिया हमको दिखाई देता है। टाइगर उस तरफ है, एक बाइक का पहिया इस तरफ है, मतलब वो बंदा उसको तो चेज नहीं कर रहा है, दोनों ही साथ में भाग रहे हैं। शायद से अपना पठान ही होने वाला है। इसके बाद टीजर के अंदर हमको टर्की की कुछ फुटेज दिखाई जाती है, वहाँ के गलटे टावर के बारे में दिखाया जाता है। एंड उसी पर एक और सीक्वेंस चल रहा होता है। टाइगर जो है अपने बैकपैक के साथ, मतलब वो पैराशूट वाले एकदम गेटअप के साथ, जैसे कोई रॉबरी के लिए आया हो, एज लाइक एज जैसे पठान गया था किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए, उस तरह से टाइगर आता है एंड वहां से वो कूदने की या फिर कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। टीजर की एक फुटेज में जहां पर टीवी पर कुछ लोग जो है टाइगर की न्यूज देख रहे होते हैं, वहीं पर एक जगह पर पीछे बस में G20 समिट के बारे में भी लिखा दिखाई देता है। दैट मीन्स कि ये कहानी इसी टाइम की होगी जब G20 का समिट चल रहा होगा, और यहाँ से शायद से रिलेटेड करेंगे कि शायद से जो मीटिंग होने वाली है वहां पर कोई बहुत बड़ा अटैक प्लान करा है इमरान हाशमी ने। टाइगर इसी चीज की खोज कर रहा है शायद से, और इसी चक्कर में उसे देशद्रोही वगैरह भी साबित कर दिया उस बंदे ने। इसके आगे इस टीजर के अंदर हमको इस्तांबुल की हैगिया सोफिया मस्जिद भी दिखाई देती है। मतलब कि पिक्चर के अंदर हमको ढेर सारी अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस देखने को मिलेगी। टाइगर कुछ शायद से ढूंढ रहा है, अपनी आइडेंटिटी को तो वो बचाना ही चाहता है, पर वो देश को जिस तरह से सर्वोपरि रखता है, मतलब वो उस बंदे के पीछे है जिसने ये सब कुछ करा धराया है। एंड कुछ सारे रूमर्स की माने तो इस पिक्चर के लास्ट में जो है वॉर 2 के जूनियर NTR सर की एंट्री हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद से इमरान हाशमी इस पिक्चर के अंदर मरेंगे नहीं। एट द एंड एक क्लिफ हैंगर पे इसको छोड़ा जाएगा, इसकी एंडिंग को, जो कि आगे चल के वॉर 2 को कनेक्ट करेगी। एंड मे बी ये लफड़ा जो टाइगर की आइडेंटिटी को लेके है, गद्दार है या फिर देशभक्त है, ये अभी इतनी जल्दी भी खत्म होने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ कि इसी प्लॉट से जुड़ा आगे चल के टाइगर वर्सेस पठान होगा। क्योंकि जैसा तुम जानते हो कि पठान पिक्चर के अंदर पठान को जो है जोकर का एक मेन हेड बना दिया गया है कि जोकर को वही हेल्ड करेगा। दैट मीन्स उसकी टीम भी अब लगेगी टाइगर के पीछे कि आखिर ये चल क्या रहा है। एंड एट द एंड में भी टाइगर वर्सेस पठान का भी ये प्लॉट हो कि टाइगर उसको चेस करता रह जाए, सॉरी पठान उसको चेस करता रह जाए। एट द एंड जब चीजें खुले तो फिर सब साथ में आके विलन की ले लेंगे जम के। खैर तुम्हारा इस टीजर के बारे में एंड इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी बहुत ज्यादा फुटेज नहीं दिखाई है, तो मैं भी ट्रेलर तक का और वेट कर लेते हैं, शायद से कोई दूसरा ही एंगल हो, क्योंकि ट्रेलर में डायलॉग बाजी होगी, थोड़ा बड़ा लेंथ होगा, ज्यादा फुटेजेस देखने को मिलेंगी, तो ऑलमोस्ट स्टोरी लगभग तुम्हारा भाई तुमको समझा देगा। उसके लिए एक कार्य तुमको करना पड़ेगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, ताकि एक छोटा सा सपोर्ट भी मिल सके। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ।